हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 22 सितंबर 2022 क्या है आज के हाइलाइट्स। चलिए देख लेते हैं उसको। आज हम जानेंगे कि हड़प्पन कल्चर पर बेस्ड दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम किस स्टेट में बनने जा रहा है। और हम देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन की किस लेडी को बहुत ही ऊंचा ओहदा यूके गवर्नमेंट में मिला है। सैफ फुटबॉल गेम्स कंप्लीट हुआ तो विनर कौन हुआ ये जानेंगे। साथ में देखेंगे कि अभी आईसीसी ने प्रीवियस मंथ के बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया तो किसे मिला ये। और अभी एससीओ समिट कंप्लीट हुआ समरकंद में। इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आज हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज की तरफ से आ रहा है वो है द रोटेशनल प्रेसिडेंसी ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन हैंडेड ओवर टू विच कंट्री इन समरकंद उज्बेकिस्तान। ऑप्शंस यहाँ पे है कि पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया एंड इंडिया। राइट आंसर इज इंडिया। जी हाँ, अगले साल का यानी 2023 का प्रेसिडेंट रहेगा एससीओ का इंडिया। राइट। और ये जो रिसेंट कंप्लीट हुआ जो एससीओ समिट समरकंद में, वहां पर क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई ये सारे हम यहाँ टेकअवेज में देखेंगे। तो पहला टेकअवेज यही है यहाँ पे, The rotational presidency of the Shanghai Cooperation Organization has been handed over to India in Samarkand, Uzbekistan. Delhi will hold the presidency of the grouping for a year until September 2023. याद रखेंगे इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है झांग मिंग। अगला जो इसके साथ टेकअवेज है वो यहाँ पर है कि वाराणसी, काशी जिसे कहते हैं आप या बनारस कहते हैं, that has been declared as first ever SCO tourism and cultural capital for 2022-23 at Samarkand Summit. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एससीओ समिट समरकंद में निकल कर आया वो ये कि पुतिन ने ये प्रपोज किया है कि भारत के साथ जो ट्रैवल है वो वीजा फ्री होना चाहिए। और उससे भी बड़ा और इन सब बातों से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब तक एससीओ का समिट में टोटल मेंबर हुआ करते हैं कि एससीओ के टोटल मेंबर है, परमानेंट मेंबर है 8। और अगले समिट जो कि इंडिया में होने जा रहा है 2023 में, उसके बाद से एक 9th मेंबर भी जुड़ जाएगा और वह है ईरान। इसके लिए इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है एससीओ के साथ। और इंडिया में जो समिट होगा नेक्स्ट ईयर उसमें ये एज अ परमानेंट मेंबर शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर is going to be set up in which of the Indian states? ऑप्शंस यहाँ आपके सामने है। ये हड़प्पन कल्चर के सब डिफरेंट साइट्स हैं। इसके कुछ सील्स हैं यहाँ पे, कुछ और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस तरह की चीजें इस म्यूजियम में रखी जाएंगी जहां से आप इस पूरे एक शानदार सिविलाइजेशन के बारे में आप जानकारी ले पाएंगे। किस राज्य में होने जा रहा है? ये होगा हरियाणा में, या डी ऑप्शन हरियाणा में। हरियाणा का राखीगढ़ी एक जगह है जहां पर ये म्यूजियम बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है माया विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोनिंग ऑफ विच एनिमल? वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, वन हॉर्न राइनो, लायन ट्रेल्ड मकाक एंड ग्रेन इंडियन बस्टर्ड। राइट आंसर इज ए ऑप्शन, वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ। जी हाँ, ये रहा उनका फोटो जिनका क्लोनिंग किया गया है, यानी कि नॉर्मल तरीके से ये नहीं पैदा हुए हैं। एक साइंटिफिक तरीका होता है जिसे क्लोनिंग कहते हैं, उस मेथड से आर्कटिक वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ का जन्म हुआ है। टेकअवेज देख लेते हैं यहाँ पे। बीजिंग बेस्ड जीन फर्म, यानी कि चाइना ने ऐसा क्लोनिंग करके दिखाया है जिसमें वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ को की क्लोनिंग की गई है। द एनिमल इज नेटिव ऑफ हाई आर्कटिक टुंड्रा ऑफ कनाडा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। तो जनरली ये जो वुल्फ है ये इनका वास होता है, ये रहते हैं कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड में, ये ज्यादातर वहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनाइटेड किंगडम होम सेक्रेटरी? जी हाँ, इंडियन ओरिजिन की ये है सुएला ब्रावर्मन। सुएला ब्रावर्मन जिनको होम सेक्रेटरी बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम का, एक बहुत इंपॉर्टेंट की पोस्ट है ये। Suella Braverman, an Indian origin barrister, was appointed as UK's new Home Secretary. खेल की दुनिया से बड़ा सा न्यूज है, अंडर 17 चैंपियन
चैंपियनशिप जो कि कोलंबो में हुआ है और ये सैफ गेम का पार्ट था। इसमें कौन सा कंट्री जीता है? और जीता है ये इंडिया। और इंडिया ने इसमें हराया है नेपाल को और नेपाल रनर्स अप हुआ। इंडिया इस टूर्नामेंट का विनर रहा है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज नेम्ड सिकंदर रजा as the ICC Men Player of the Month for August 2022. For which country he plays? सिकंदर रजा किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शंस आपके पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड। नाम से तो लग रहा है कि पहले दो ऑप्शन में ही इनका होना चाहिए, बट सरप्राइजिंगली ये है सी ऑप्शन, यानी जिम्बाब्वे से वहां के ऑलराउंडर है। तो जिम्बाब्वे ऑलराउंडर सिकंदर रजा has been declared as the winner of the ICC Player of the Month award for August 2022. आईसीसी ने एक और अवार्ड जो विमेन सेक्शन में दिया है इसी चीज के लिए, वो इसमें से किसको दिया है? यानी अगस्त मंथ का बेस्ट प्लेयर एज पर आईसीसी कौन हुआ है? तो यहाँ राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज ताहिला मैकग्राथ, जो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑस्ट्रेलिया ताहिला मैकग्राथ ऑनर्ड फॉलोइंग their outstanding international performance during August. Now, International Day for Preservation of Ozone Layer, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन डिप्लीशन के चलते अल्ट्रावायलेट रेज सन का अर्थ पे आता है और जिससे अर्थ पे गर्मी बढ़ रही है। कई स्किन बीमारियां होती है इससे, जैसे स्किन कैंसर का बहुत बड़ा ये कारण माना जाता है ओजोन लेयर का डिप्लीशन, राइट। तो इसको अवेयरनेस लाने के लिए किस दिन ये मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 16th of September. Takeaways है वर्ल्ड ओजोन डे और द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड on 16th of September every year. What is the theme of the World Ozone Day 2022? और ये ऑप्शंस में से राइट आंसर है ए, दैट इज ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये है थीम वर्ल्ड ओजोन डे 2022 का। टेकअवेज देखते हैं। द थीम अनाउंस्ड बाय द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 2022 इज ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। माना यह जाता है कि ये ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन होता है, जो होल हो गया है, उसका मेन कारण है एक गैस सीएफसी, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी शॉर्ट में से बोलते हैं। और ये गैस निकलता है एसी से या बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो कूलेंट होते हैं, कूलिंग मशीन जो होता है, उससे ये निकलता है। सो एसी से, रेफ्रिजरेटर से, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो कूलिंग डिवाइस होते हैं, उससे ये निकलता है और ये जाकर के ओजोन में डिप्लीट करता है ओजोन को। अगला पॉइंट है इंडिया हैज बिकम पावर सरप्लस नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया का। इंडिया इज नाउ अ पावर सरप्लस नेशन विद एन इंस्टॉलेशन पावर कैपेसिटी ऑफ ओवर हाउ मेनी लैक्स मेगावाट। और ये हमारे पावर मिनिस्टर हैं। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज 4। इसका मतलब है 4 लाख मेगावाट की कैपेसिटी हो गया है इंडिया का। The government has informed that India has turned into a power surplus nation with a total installed electricity capacity of over 4 lakh megawatt. So ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास हम लेकर आए हैं। बहुत जल्दी हम अगला भी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।